इस तरीके की वार्डरोब की हालत आई नो हर किसी के घर पे हो जाती है। कुछ दिन तो हमने उसे ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वापस से वही हाल। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं अपने वार्डरोब को तैयार कर रही हूँ गर्मी के सीज़न के लिए, क्योंकि गर्मियों ने दस्तक दे दिया। सबसे पहला काम मेरे लिए बनता है कि वार्डरोब को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें ताकि पूरे गर्मी मुझे वापस इसे क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े, ना ही इसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़े। कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स मैं अपने वार्डरोब के ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर फॉलो करती हूँ, जो इफेक्टिव तो है ही है प्लस प्रैक्टिकल भी है। तो सबसे पहले सारे सामानों को हम बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मेरे बेडरूम है और इस बेडरूम में 3 वार्डरोब है। एक वार्डरोब मैंने कंप्लीटली अपने हस्बैंड को दे के रखा है, दूसरा बच्चों के सामान रहते हैं, वहाँ बेडशीट रहता है, पिलो कवर रहते हैं, एक्स्ट्रा टॉवल वगैरह रहते हैं, और एक सेक्शन मेरा कंप्लीट रहता है। तो जिस तरह की जिसकी जरूरत उस तरीके से मैंने अपने वार्डरोब को डिवाइड करके रखा है। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा वार्डरोब एक साथ लेके बैठ जाती हूँ। सेक्शन वाइज अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। हम गृहिणियों को इतना समय तो अपने दिन भर में नहीं मिलता है कि हम एक बहुत बड़ा टाइम अपने घर को दे पाए। कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में अपनी चीज़ों को जब हम ऑर्गेनाइज करते चले जाते हैं, एक तो हमारा समय कम लगता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई कम समय पे, और सबसे अच्छी बात है कि इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो सबसे पहले मैं अपने वार्डरोब को हल्का सा यहाँ क्लीन करूँगी, क्योंकि जब भी मैं किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ तो क्लीनिंग भी एक उसका पार्ट बन जाता है। उसके बाद मैंने लिया है हैंगर। यह मैं मेंस के सेक्शन सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्योंकि उसके सेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ करने को रहता नहीं है। लिमिटेड कपड़े हैं, लिमिटेड सेक्शन है कि शर्ट होगा, टी शर्ट होगा, पैंट्स होंगे, ट्राउज़र होंगे। तो अगर आप अपने टी शर्ट को, अपने शर्ट को अगर हैंगर में करके हैंग करते हैं तो देखने में तो खूबसूरत लगता है, आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती है। वरना क्या होता है, जेंट्स सामने जो रहता है उन्हें पहन के ही चल जाते हैं, और कुछ ऐसे शर्ट, कुछ ऐसे टी शर्ट जो अच्छे रहते हैं उन्हें दिखता नहीं है, और फिर वो पीछे के पीछे होता चला जाता है। तो सारी चीज़ें को विजिबल रखें ताकि हर एक चीज़ को एक अच्छा स्पेस मिले, हमें चीज़ें लेने भी आसान रहे, और वापस यूज़ होने के बाद चीज़ों को हैंग करना भी हमारे लिए आसान रहे। नीचे की तरफ मैं इनके कुछ ट्राउज़र रख रही हूँ जो ये डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इतना कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद मुझे अभी ये वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो नीचे की तरफ इनका एक ड्रॉवर है। ड्रॉवर में मैंने सबसे पहले रखा है, ड्रॉवर में सबसे पहले हम एक लाइनर लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फैब्रिक का लाइनर लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर न्यूज़पेपर लगा सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल हो उससे आप यहाँ पर कर ले। देन यहाँ सबसे पहले हैंड टॉवल रखे। एक ऑर्गेनाइजर लिया है मैंने जिसमें मैं इसके सॉक्स वगैरह रखती हूँ। क्या होता है कि विंटर सीजन में बहुत सारे घर में सॉक्स होते हैं, इसलिए ज़्यादा ऑर्गेनाइजर का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अब समर सीजन में सिर्फ अमित के सॉक्स रहेंगे, तो इसलिए उनके सॉक्स को एक तरफ करके मैंने रखा और दूसरी तरफ रखा है उनके हैंग की। सॉक्स को भी फोल्ड करने का एक तरीका है जिससे वो नीट एंड क्लीन नजर आए। इस तरीके से आप दोनों को इस रख ले, फिर इस तरीके से फोल्ड करें। नीचे का जो इलास्टिक वाला भाग है उसे आप टर्न आउट करें, और फिर सॉक्स हर वक्त के लिए ऑर्गेनाइज रहेगा। ना तो इनके जोड़े इधर उधर होंगे, ना ही आपको वो प्रॉब्लम होगी कि एक सॉक्स कहाँ है, दूसरा सॉक्स कहाँ है। इस तरीके से जब अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलता है। और एक ऑर्गेनाइजर है, मैंने इनके अंडरगारमेंट्स वगैरह को रखा है। तो ड्रॉवर में इन सारी चीज़ों को रखेंगे ताकि इन्हें लेना आसान रहे। तो ड्रॉवर भी हो गया ऑर्गेनाइज। अब आ जाते हैं इनके नीचे का एक और सेक्शन जिनमें मैं इनके पैंट्स रख रही हूँ। कुछ हाफ पैंट्स है, कुछ फुल पैंट्स है। बगल में लैपटॉप रखा है और एक रखा है मैंने इनका ऑफिस बैग। तो ये हो गया मेंस सेक्शन कंप्लीट ऑर्गेनाइज। अब मैंने ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे की है, और मेंस सेक्शन ऑर्गेनाइज करने में मैंने घड़ी देख के ऑर्गेनाइज किया था, तो आधा घंटे का समय लगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर लेडीज सेक्शन में। तो लेडीज का जो सेक्शन होता है, सबसे पहले हमारा गाउन होता है, चाहे हैवी गाउन हो चाहे वो लाइट गाउन हो। तो गाउन को हैंग करने का सबसे इजी तरीका है कि आप यहाँ 2 हैंगर ले लें, इस तरीके से उसे करें, और फिर आपका गाउन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंग हो जाएगा। अदरवाइज गाउन को फोल्ड करके रखना, गाउन को हैंग करके रखना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स से आप इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। मैंने भी वही ट्रिक फॉलो किया है कि मेरे जितने सारे टी शर्ट होंगे, जितने सारे टॉप्स होंगे, उन्हें मैं हैंग करके रखूँगी, और बाकी की चीज़ों को मैं फोल्ड करके रखूँगी। उनमें से हमारे कुछ टॉप ऐसे हो जो फुल स्लीव्स के होते हैं। तो फुल स्लीव्स के टॉप्स के लिए आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, उनके स्लीव्स को अंदर कर सकते हैं, जिससे एक नीट लुक इनका आ जाएगा।
तो अगर आप मेरी तरह थोड़ी सी लेज़ी है, अपनी चीज़ों को फ़ोल्ड करने में, अपनी चीज़ों को आयरन करने में थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं, सोचते हैं डेली वेयर के कपड़ों को क्या ही रोज़ आयरन करना, तो आप अपनी चीज़ों को फ़ोल्ड सही तरीके से करके रखें। यस, फ़ोल्ड अगर आप अच्छी तरीके से करके रखते हैं, तो मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में देख रही हूँ कि अगर मैंने अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके रखा तो बिना आयरन किए भी मैं उसे पहन सकती हूँ। इतना तो उसमें क्रीज वगैरह आ ही जाता है, अदरवाइज़ किसी भी तरह रख देंगे तो उसे आयरन करना कंपलसरी हो जाता है। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैं अपनी मेहनत बचाती हूँ। और जितने भी मेरे सूट्स एंड गाउन्स हैं, ये जो सूट आप देख रहे हैं इसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ दाग लगा हुआ है। आई थिंक मंदिर गई थी, वहीं से थोड़ा सा कपड़े में दाग लग गया। इसे मैं क्लीनिंग करने के लिए डालूंगी, हाथ से क्लीन करूंगी ताकि इसके दाग अच्छी तरीके से निकल सके और फिर मैं इसे यूज़ कर सकूँ। बाकी के कपड़ों को अभी देख लेते हैं। तो जितने सारे सूट्स होते हैं, चाहे वो आपका 3 पीस का सूट हो चाहे 2 पीस का सूट हो, सूट के जितने सारे पार्ट्स होते हैं, चाहे वो पजामा हो, प्लाजो हो, पैंट्स हो, उसे सूट के अंदर ही रखें। साथ ही उसके साथ रखें उसका दुपट्टा या उसके स्टॉल। ऐसा करने से क्या होगा कि पूरा शेड आपका एक ही जगह रहेगा, आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी दुपट्टा कहाँ है, पैंट कहाँ है और वो मेरे को मिल नहीं रहा है, लेट हो रहा है, कैसे करूं। तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए तो थोड़ा तो आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा कि और इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही आप एक परफेक्ट होम मेकर बन सकती है। तो यहाँ मैंने सूट्स को जितने सारे उसके पार्ट्स है सारे को एक में करके ही रखा है। और सबसे पहले अपनी चीज़ों को अपने वार्डरोब में इन सारी चीज़ों को लगाने से पहले यहाँ मैं सेक्शन डिवाइड करूँगी। जैसे क्या हो जाता है, हमारे जीन्स हो जाते हैं, पैंट्स हो जाते हैं, पैरलर हो जाते हैं, लॉन्ग कुर्ती हो जाती है, शॉर्ट कुर्ती हो जाती है, कुछ बाहर जाने के लिए कपड़े हम रखते हैं, कुछ बच्चों को ड्रॉप करने जाते हैं, बच्चों को लेने जाते हैं, उनके लिए कुछ कपड़े रहते हैं, कुछ पार्टी वेयर्स रहते हैं, कुछ घर में पहनने के कपड़े रहते हैं। तो हमारे बहुत सारे सेक्शन हैं। जितना भी आप कपड़े, जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हैं, सबसे पहले उन्हें सेक्शन वाइज अपने बेड पे लगाएं। बेड पे लगाने से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि क्या किस चीज़ का सेक्शन है और फिर उसे आपको वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ मैंने अपने सारे कपड़ों को लगा दिया है। चलिए अब 1 बाय 1 करके मैं अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो ये जो हैंगर के नीचे जो थोड़ा सा स्पेस बचता है वहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती रखे हैं, सिंगल कुर्ती, एंड दूसरी तरफ मैं अपना नाइट वेयर का गाउन रखूँगी। अच्छा, इस तरीके से जब आप कपड़े रखते हैं तो एक डिवाइडर देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके के डिवाइडर आप परचेस कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, प्रैक्टिकल है। बहुत सारे मुझे ये कमेंट आते हैं कि ये सारे ऑर्गेनाइज़र, ये सारे टूल्स क्या सच में काम करते हैं। तो मेरे घर पे आप जितना भी सामान देखिएगा, अगर वो प्रैक्टिकल रहता है, मेरे लिए यूज़फुल रहता है, तभी मैं परचेस करती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे खरीदती ही नहीं हूँ अगर मुझे ज़रा सा भी वो प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो इस तरीके का डिवाइडर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या होता है कि एक कोई भी कपड़ा इधर से उधर नहीं होता है और वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइज रहता है। तो ऊपर का सेक्शन मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ भी मैंने फैब्रिक का ही लाइनर लगाया है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर मैं रखूँगी अपने सूट्स को और दूसरी तरफ मैंने रखा है अपने पैंट्स को। तो सूट हो गया, पैंट, बीच की तरफ रखा है जीन्स सेक्शन, एंड पीछे जो स्पेस बचता है वहाँ पर मैं वो सारे कपड़े रखती हूँ जो मैं कभी पार्टी में जाती हूँ या कभी वैकेशन पे जाते हैं तब भी उन कपड़ों को पहनते हैं। तो वो सारी चीज़ों का यूज़ कम होता है, इसलिए पीछे की तरफ रखा है। जब भी यूज़ होगा तो इसे निकालना मेरे लिए आसान रहेगा। एंड डिवाइडर मैं हर एक सेक्शन में लगाती हूँ ताकि कपड़े इधर से उधर ना हो। तो देखा, आधा घंटा का मैंने यहाँ पर समय दिया अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मुझे पता है ये आधा घंटा का समय मुझे कम से कम 3 से 4 महीने तो आराम ज़रूर देगा। 3 से 4 महीने अगर मैं कपड़े को सही तरीके से निकालूँ, कपड़े को फिर वापस से फोल्ड करके सही तरीके से फोल्ड करके जगह पे रखूँ, तो ये 3 से 4 महीने कपड़े एज इट इज़ रहेंगे, कोई कपड़ा इधर से उधर नहीं होगा। बस हमें अपनी चीज़ों को, अपने हैबिट्स को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। तो ये सेक्शन भी कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज। अब आ जाते हैं बच्चों की सेक्शन की तरफ। बच्चों के सेक्शन को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस आपको अपनी फोल्डिंग टेक्निक पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे के कपड़े को फोल्ड करके रखे, बच्चे को कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रखे, एंड बच्चे के कपड़ों को आप एक ऑर्गेनाइजर में रखें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, डजेंट अफेक्ट। आप ऑर्गेनाइजर में करके रखते हैं तो आपके बच्चे के कपड़े लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। अगर आपके घर में गर्ल है, उनके फैंसी जितने भी फ्रॉक है उसे आप हैंग करके रखें, और जो कपड़े डेली बेसिस पे आप यूज़ होते हैं उसे इस तरीके से फोल्ड करें। एक शर्ट को फोल्ड करने का तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसे इन्वेलप का लुक देना है आपको, इस तरीके से फोल्ड करें और अंदर की तरफ जिस तरीके से इन्वेलप होता है उस तरीके से इन्वेलप लुक देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन तो दिखता ही दिखता है। ये चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाती है, तो हमारा समय भी बच जाता है।
एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने उसके शर्ट्स एंड पैंट्स रखे हैं जो डेली बेसिस पे वो यूज़ में करता है। अदरवाइज़ एक बड़ा ऑर्गेनाइज़र लिया है जिसमें वो पार्टी वेयर, जो कोई बर्थडे पार्टी में जाता है, कोई फैंसी कोई शादी वगैरह में जाता है, तब वहाँ पर यूज़ होने वाले कपड़े को मैंने अलग सेक्शन में रखा है। तो छोटे छोटे चीज़ों पे जब आप ध्यान देने लगते हैं ना, तो आपकी चीज़ें लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रहती है, आपकी आदतों में सुधार आता है, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा सॉर्टेड होती है। तो वार्डरोब ऑर्गेनाइज बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है, बट हाँ, आपको उसके लिए एक माइंड सेटअप की ज़रूरत है। मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक रात पहले सोचा था कि हाँ, मुझे कल अपना ऑर्गेनाइजेशन देखना है, अपना वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना है, तभी मैं नेक्स्ट डे इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकी हूँ। माइंड सेट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फिर समय जो होता है ना, वो अपने आप ही निकलता रहता है। जब आपका माइंड सेट रहता है कि हाँ, मुझे आज ही इन कामों को कंप्लीट करना है, तो समय उस तरीके से आप करते चले जाते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरी ये वीडियोस, मेरे ये सारे हैक्स आपको पसंद आए होंगे। तो शेयर करना ना भूले अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं प्रिया आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।